हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे FY बैप फर्स्ट ईयर बैप में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं सेमेस्टर 1 में, सेम 1 और सेम 2 के अंदर। और साथ में ये देखेंगे कि कौन सा इसमें से सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है, कौन सा इजी होता है, और पास होने के लिए, पासिंग के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। इसके अलावा इसके AT-KT के रूल क्या होते हैं, मतलब आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो क्या मुंबई यूनिवर्सिटी का AT-KT का रूल क्या है, कैसे आप क्लियर कर सकते हो, कितना KT आपको अलाउड है। तो हर एक चीज़ को पूरा डिटेल में देखेंगे, जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, पूरे साल भर का अपना रोड प्लान, रोड मैप रेडी कर सकते हो और अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट, यदि आप लोग को किसी को, आप लोग यदि इंटरेस्टेड हो फर्स्ट ईयर के लिए क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो एक बार मुझसे जरूर कांटेक्ट करना है स्टूडेंट। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ 9820827674। आपको बेस्ट कॉमर्स क्लासेस बैप के लिए मिलेगा एकदम रिजनेबल फीस में, और आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मिलेगा स्टूडेंट, गाइडेंस और बेस्ट सर्विस। आप एक बार नहीं तो आपको एक बार डेमो लेक्चर जरूर अटेंड करना चाहिए मेरा। डेमो लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए क्लास ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो एक बार जरूर मुझसे कांटेक्ट करिए स्टूडेंट। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और इसमें से कौन से प्रैक्टिकल हैं, कौन से थियरी है और क्या डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कोर्स की बात करते हैं। फर्स्ट कोर्स जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसको हम लोग एलिमेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, यहाँ से आपका अकाउंटिंग का स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको बेसिक अकाउंटिंग से लेकर एडवांस अकाउंटिंग तक धीरे धीरे आपको अकाउंट्स दिए हुए हैं। इसके अंदर टोटल 4 मॉड्यूल है। हर एक मॉड्यूल से आपको एग्जाम में 25 मार्क्स कवर होते हैं। यदि हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो कि जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 1 बोलते हैं। ये आपको पहली बार मिलेगा, इसके जो वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे पहली बार मिलेंगे, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के कॉस्ट निकालने से रिलेटेड अकाउंटिंग किया जाता है कि कैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट करें, कैसे लेबर को पेमेंट करें, कैसे मटेरियल का कॉस्ट फाइंड आउट करें। तो ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने चाहिए, कैसे कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, ये सब इसके चैप्टर है। तो ये 3 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। स्टडी तो आपको तीनों को बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। इन तीनों के अंदर यदि सबसे डिफिकल्ट की बात करें हम लोग, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप पकड़ सकते हो, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। अदरवाइज अकाउंट है, पढ़ना आपको तीनों पड़ेगा, अदरवाइज आप क्लियर नहीं कर सकते हो क्योंकि ईजी नहीं है। यदि हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ सब्जेक्ट का, तो बिजनेस कम्युनिकेशन है। सिंपल है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, इसके अंदर कैसे लोगों से बातें करना है, कैसे बिजनेस बढ़ाना है, कैसे लेटर लिखना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस टाइप की कम्युनिकेशन होता है, ये सब इसके अंदर दिया गया है। 5th नंबर पे जो चैप्टर है वो फाउंडेशन कोर्स है। ये बेसिकली जो रियल लाइफ से रिलेटेड इशू रहते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट कोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर ये 6 नंबर पे आपके कॉमर्स है, जिसको हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट है कॉमर्स आपके, ठीक है, जिसके अंदर आपको OCM के जैसा हम लोग बोल सकते हैं। 12th आप पढ़ के आए तो OC के जैसे सब्जेक्ट थे, उसके जैसे वर्डिंग है, उसके जैसा ही ईजी है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, 12th के इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा एडवांस है, कुछ चीज़ें इसमें थोड़ा सा एडवांस दिया गया है, बट आपको पढ़ के समझेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं और 4 थियरी है। आपको इसमें ज़्यादा फोकस इन 3 सब्जेक्ट पे करना रहता है, और साथ में ये सब्जेक्ट यदि हम लोग सेमेस्टर 2 की बात करें, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्पेशल अकाउंटिंग एरिया 2 है। दूसरा जो सब्जेक्ट है ऑडिटिंग आ जाता है यहाँ पर। इसके अलावा इनोवेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, वापस इधर पे एक ये थियरी सब्जेक्ट आता है, ये प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल और थियरी मिक्स हो जाता है। यहाँ पर उसी बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट 2 है, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल का है। फाउंडेशन कोर्स 2 आता है यहाँ पर,
और यहाँ पर एक बिजनेस लॉ आ जाता है जो कि सिंपल नहीं स्टूडेंट। यहाँ पर आपको बिजनेस लॉ आता है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा डिफिकल्ट होती है, तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। इसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स आता है। तो मैथ आपका डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। मैथ सुनकर आपको डरना नहीं है, आप इस मैथ को सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपको फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसमें रूल क्या होता है, एटीकेटी का रूल क्या है। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो होते हैं सितंबर के लास्ट वीक में अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाते हैं, और 1 महीने के अंदर 15 दिन 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आता है। अभी इसमें से क्या होता है, आपको यदि किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, तो आपको सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बट इसके जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो उसका वापस से री एग्ज़ाम होता है। री एग्ज़ाम मतलब वापस से कॉलेज एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, एटीकेटी एग्ज़ाम बोलकर कंडक्ट किया जाता है। आप उस एग्ज़ाम को देकर पास हो सकते हो, लेकिन स्टूडेंट आपको ट्राई ये करना कि आपको एटीकेटी ना लगे। क्यों? क्योंकि एटीकेटी लगता है तो आपके रिजल्ट में मेंशन करके आता है कि आपको एटीकेटी लगा है, और आप री एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हो। लेकिन यदि री एग्ज़ाम देने के बाद आप पास नहीं होते हो, आपको 2 सब्जेक्ट में केटी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप SY BCom में जाकर स्टडी कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट यदि आपको 2 सब्जेक्ट के बजाय 3 सब्जेक्ट में एटीकेटी हो गया तो फिर आप फेल हो जाओगे, मतलब आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, आपको SY BCom में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सेम ऐसे क्या होता है जब सेमेस्टर 2 के आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो सेमेस्टर 2 में आपको एक भी सब्जेक्ट में केटी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यदि सेमेस्टर 2 में आपको फेल होते हो तो 2 केटी तो अलाउड है, मतलब 2 केटी यहाँ पर अलाउड है, 2 केटी सेमेस्टर 1 में, 4 केटी लेके आप SY BCom में तो जा सकते हो। बट इनकेस यदि गलती से आपको यहाँ पर 3 केटी हो गया तो इसमें री एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलता है। आप क्या हो जाओगे, डायरेक्टली फेल हो जाओगे, 1 साल का आपका ड्रॉप लग जाएगा स्टूडेंट। तो पहली बात, आपको केटी किसी भी कंडीशन में ना लगे, आपको ये ट्राई करना है। इसके जो पैटर्न होते हैं, आपके टोटल 2 एग्ज़ाम होते हैं एक सेमेस्टर में, जैसे सेम 1 है, इसके अंदर 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में 20 मार्क के लिखने वाले रिटर्न एग्जाम होते हैं, 5 मार्क्स आपको अटेंडेंट पे मिलता है। तो 20 में से टोटल मिला के 25 हो गया, तो 25 मार्क के इंटरनल में से आपको पास होने के लिए 10 मार्क्स लाना ही पड़ता है। एक्सटर्नल आपके 75 मार्क्स होते हैं, तो 75 में से आपको पास होने के लिए मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। मतलब ओवरऑल आपको पास होने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स लाने पड़ते हैं, कितने? 100 मार्क्स के पेपर में से। अभी हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो इसके जो पेपर पैटर्न होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होता है, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं इसमें आपके 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा 45 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स के आपके थियरी होते हैं, शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो स्टूडेंट ये सब आपकी पूरी ओवरव्यू था, इसके बेस पे आप स्टडी की प्लानिंग करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लासेस के लिए आपको कांटेक्ट करना है तो मेरे नंबर पे जरूर कांटेक्ट करना है स्टूडेंट, 9820827674। आप लोग आकर एक बार डेमो लेक्चर जरूर अटेंड करके देखिए। थैंक यू सो मच।